Hello everyone, hope you are doing well. Today we discuss about the function. देखिए हम कैलकुलस में हम हमेशा फंक्शन को ही डिस्कस करते हैं। कौन से फंक्शंस को? कैलकुलस में हम रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। रियल वैल्यूड फंक्शन, सही है। हमेशा कैलकुलस में हम रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करते हैं। तो रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करने से पहले रियल नंबर को समझना जरूरी था। तो रियल नंबर मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है। तो रियल नंबर क्या होता है? वो प्रीवियस वीडियो में मौजूद थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहां से आप देख सकते हैं। या इसमें लेक्चर नंबर 0 है। इसमें जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज है उसमें लेक्चर 0 से मैंने स्टार्ट कर दिया। चल अभी हम फंक्शन को देखते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन की हम डिफिनीशन देखते हैं और फिर वहां से देखते हैं कि फंक्शन होती क्या है। एक्चुअली फंक्शन इज ए रूल। फंक्शन आपके पास एक रूल होता है, एक रिलेशन होता है, एक मैपिंग होता है। फंक्शन, ए फंक्शन इज अ रूल और फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इज अ रूल, मैपिंग या फिर रिलेशन होती फ्रॉम सेट ए टू अ सेट बी तक, सही है। सेट ए से सेट बी तक एक रिलेशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दैट एसोसिएट, इसमें कुछ कंडीशंस होती है। अब देखो, फंक्शन आपके पास एक रूल है, एक मैपिंग है, एक रिलेशन है। तो रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस होगा? तो फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस ये है कि जो फंक्शन होती है उसकी डिफिनीशन ये है कि ये मैपिंग है दैट एसोसिएट्स विथ each element x of set A exactly one element, each one element of set B। सही है। इसको हम लिखते हैं फंक्शन को, ए से बी तक कोई भी फंक्शन है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें फंक्शन में हम सेट ए से हर एलिमेंट, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए है, सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैप करेगा। यानी ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मैप करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से मैप करेगा। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट से मैप किया तो वो आपके पास फंक्शन नहीं होगा, सही है। तो इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कौन से किस तरह से नहीं होगा। लेट सपोज आपके पास कोई सेट ए है। मैं ये डिस्क्रीट का एग्जांपल दे रहा हूँ, कंटिन्यूस का नहीं। इससे कंटिन्यूस हम समझेंगे। ये सेट बी है और ये मैपिंग है एफ। यहाँ पे कुछ एलिमेंट है 1 2 3। यहाँ पे ए बी है, सही है। 1 ए से बी मैप कर रहा है, 2 बी से मैप कर रहा है। यहाँ पे देखिए, तो अब डिफिनीशन के मुताबिक देखो क्या ये फंक्शन है। क्योंकि यहाँ पे कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ बी से मैप करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, एफ ऑफ 1 ए आ रहा है, एक एलिमेंट, ईच एक एलिमेंट एक से मैप कर रहा है, ठीक है। सेट बी के एक एलिमेंट से मैप कर रहा है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू बी आ रहा है, एक ही एलिमेंट से मैप कर रहा है। एफ ऑफ 3 क्या आ रहा है? एफ ऑफ 3 ये मैप ही नहीं कर रहा है, नॉट मैप।
तो इसका मतलब ये आपके पास फंक्शन नहीं है, एफ इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि डिफिनीशन में है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए का हर एलिमेंट मैपिंग में होना जरूरी है। पहले सेट ए का हर एलिमेंट मैपिंग में होगा, फिर बी में हम कंडीशन कर देखेंगे कि वो बी के यूनिक एलिमेंट से मैप कर रहा है कि नहीं। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थ्री बी के किसी एलिमेंट से मैप नहीं कर रहा, इसलिए फंक्शन नहीं है। चले मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास एक सेट ए है और दूसरा सेट आपके पास है सेट बी। कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ पे है ए बी एंड सी है। 1 ए से मैप कर रहा है, ठीक है, और 2 जो है वो बी से मैप कर रहा है, 2 सी से भी मैप कर रहा है, और 3 जो है वो बी से मैप कर रहा है। अब देखो ये फंक्शन है कि नहीं? फंक्शन के डिफिनीशन के मुताबिक ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मैपिंग में होना चाहिए। तो सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो मैपिंग में तो है बाय डिफिनीशन। देखो हर एलिमेंट मैपिंग में है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या था? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए मैप एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी के एक एलिमेंट से मैप करना चाहिए। क्या यहाँ सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मैप कर रहा है? वो देखते हैं। ए से बी तक फंक्शन एफ है, तो एफ ऑफ वन क्या होगा? वन जो है वो ए से मैप कर रहा है, एफ ऑफ वन ए होगा। एफ ऑफ टू क्या होगा? टू किस से मैप कर रहा है? टू देखो बी से भी मैप कर रहा है, सी से भी मैप कर रहा है। तो ये बी से भी मैप कर रहा है, सी से भी मैप कर रहा है। तो फंक्शन की डिफिनीशन के मुताबिक था सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से मैप करना चाहिए। तो यहाँ दो एलिमेंट से मैप कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये नॉट फंक्शन होगा। फंक्शन होने के लिए जरूरी है हर एलिमेंट जो है वो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैप करे, यूनिक एलिमेंट से मैप करे। इसी तरह चले एक और एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। ये सेट ए है, इसमें 1 2 3 है, और इसी तरह सेट बी है, इसमें ए बी सी है। तो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन एफ से मैप करते हैं। 1 ए से मैप करता है, 2 बी से मैप करता है, चलो 3 बी बी से मैप करता है। क्या ये फंक्शन है? फंक्शन की डिफिनीशन देखते हैं। यहाँ पे ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए बी के एक एलिमेंट से मैप करना चाहिए। तो सेट ए का ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट इन्वॉल्व होना चाहिए। सेट वन में भी मैपिंग है, 2 भी मैप कर रहा है, 3 भी मैप कर रहा है। तो पहली वाली कंडीशन स्पेसिफाई कर रही है। सेकंड में क्या है कि सेट बी के यूनिक एलिमेंट से मैप करना चाहिए। तो एफ ऑफ वन क्या है? ए आ रहा है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। एफ ऑफ टू क्या आ रहा है? एफ ऑफ टू बी आ रहा है, एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। एफ ऑफ थ्री क्या आ रहा है? ये भी बी आ रहा है, एक ही आउटपुट आ रहा है ना, हम आउटपुट देख रहे हैं। ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है वो वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से मैप करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ वन सेट ए का जो वन है वो सेट बी के एक ही एलिमेंट से मैप कर रहा है, 2 भी एक ही एलिमेंट से मैप कर रहा है, 3 भी एक ही एलिमेंट से मैप कर रहा है। तो ये फंक्शन है, ये आपके पास, क्योंकि ये फंक्शन की डिफिनीशन को स्पेसिफाई कर रही है। जो हमारे पास फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं वो स्पेसिफाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद देखो जो फंक्शन को हमने लिखा था, फंक्शन को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और इसमें देखो जो, और उसके अलावा जो ऊपर हमने किया था फंक्शन को एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी लिखा था। सेट ए के जो एलिमेंट होते हैं ना, ये इनपुट वैल्यूज होते हैं, इनको हमेशा इनपुट वैल्यूज कहते हैं। क्योंकि जो सेट ए होता है वहां से आप इनपुट वैल्यूज लेते हैं, और सेट बी से आपको आउटपुट मिल जाती है, आउटपुट वैल्यूज मिलती है, सही है। इनपुट जो है आपने हमेशा सेट ए से लेना है। सेट ए पूरा इनपुट में इन्वॉल्व होगा, और आउटपुट जो है वो सेट बी से आएगा। तो इसमें देखो यहाँ पे सेट ए जो है ना, इसको हम डोमेन भी कहते हैं, डोमेन भी कहते हैं, डोमेन ऑफ ए फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये इनपुट वैल्यूज होते हैं। और सेट बी को हम को डोमेन कहते हैं, सही है, इसको को डोमेन कहते हैं। तो इसको को डोमेन क्यों कहते हैं, रेंज क्यों नहीं कहते? को डोमेन और रेंज में फर्क है। अब देखो यहाँ पे इस
इस सेट में देखो, सेट ए आपके पास डोमेन है 1 2 3, तो डोमेन के सारे एलिमेंट फंक्शन में मैपिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए। सेट बी को डोमेन है, तो सेट बी में देखो आउटपुट आपको यहाँ पे एक ए मिल रहा है और दूसरा बी मिल रहा है, सी आउटपुट में नहीं है। ठीक है, तो जो रेंज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ए और बी है। इस एग्जाम्पल में डोमेन क्या है, इनपुट वैल्यू को डोमेन कहते हैं, 1 2 3 ये डोमेन है। रेंज क्या है, रेंज आपके पास है ए और बी है। और को डोमेन क्या है, को डोमेन इसमें आपके पास है कि ए बी और सी को डोमेन है, तो इसलिए को डोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते हैं, हमेशा आप ये ध्यान में रखें। को डोमेन जो है वो ए बी एंड सी होगा, जो सेट बी के एलिमेंट होते हैं उसको हम को डोमेन कहते हैं। सही है। और इसके अलावा जो फंक्शन है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैलकुलस में, जो रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं उनको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें x जो है वो इनपुट वैल्यूज होती हैं, x आपके पास इनपुट वैल्यूज होती है। और कैलकुलस में जो फंक्शन है वो f इज फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर ही मैपिंग होती है। इसमें सेट ए भी रियल नंबर होता है, सेट बी भी रियल नंबर होता है। ठीक है, तो जो x है वो इनपुट वैल्यूज होती हैं, इनपुट वैल्यूज को हम डोमेन भी कहते हैं। सही है, और जो सेट और y जो है वो आपके पास आउटपुट वैल्यूज होती हैं, और इसको हम रेंज कहते हैं। y आपके पास रेंज होगा। सही। और इसके अलावा जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन एक्स की वैल्यू आप रियल नंबर से कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप पुट कर सकते हैं डोमेन को देखते हुए कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इसलिए ये इंडिपेंडेंट होता है। वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इसको डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड करता है। वाई जो है वो हमेशा एक्स पे डिपेंड करेगा। जब आप एक्स की वैल्यू चेंज करते हो तो वाई चेंज होगा। जैसे मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ, लेट सपोज आपके पास कोई फंक्शन है कि y को हम अमूमन एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना फंक्शन में, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स प्लस टू है। ठीक है, तो एक्स प्लस टू आपके पास ये एफ ऑफ एक्स है। अब इनपुट में आप क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज पुट करते जाते हैं, अपनी मर्जी से एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं। अब मैं एक टेबल बना के आपको बता देता हूँ कि किस तरह से ये इनपुट एंड आउटपुट वैल्यूज को हम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास एक टेबल है जिसमें आप वैल्यूज पुट कर देना। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं हम। लेट्स सपोज इधर आप x की वैल्यू पुट कर देना, इधर आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ एक्स यानी y मिलेगा। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, x प्लस टू के इक्वल है। अब देखो इनपुट में आप जो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आप रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। x की जगह आप अपनी मर्जी से कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, लेट सपोज जीरो पुट कर दो। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, x की जगह जीरो पुट किया तो जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू आ गया। सही है, क्योंकि जो एफ ऑफ एक्स है ये आपके पास वाई है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक्स पे डिपेंड करता है। आपने एक्स की वैल्यू जीरो रखा, जीरो आपने अपनी मर्जी से रखा ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जीरो रखा तो एफ ऑफ एक्स आपके पास टू आ गया। चलो एक्स की जगह मैं रख देता हूँ वन, एक्स की जगह वन रखा तो एफ ऑफ एक्स क्या आ गया, एक्स की जगह वन रखो, तो यहाँ एक्स की जगह वन रखा तो एफ ऑफ एक्स वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री होगा। ये एक्चुअली ऐसे होता है ना, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आया तो फंक्शन जो है ना मैं साइड पे कर देता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है। एफ ऑफ जीरो क्या होगा,
एफ ऑफ जीरो मीन्स एक्स की जगह जीरो रखना है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में एक्स की जगह जीरो रखना है, तो एक्स की जगह जीरो रखा तो ये जीरो प्लस टू इज इक्वल टू टू होगा, सही है। और एफ ऑफ वन मीन जहाँ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ना, एक्स की जगह वन रखा, क्योंकि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप अपनी मर्जी से रखते हो, वन रख सकते हो, एक्स की जगह वन रखा तो ये वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री हो गया, सही है। यानी यहाँ पे इस तरह से आया, इस टेबल में ऐसा आया। इसी तरह ये टेबल देखो, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि अब आप x की जगह माइनस वन रखे, x की जगह माइनस वन रखा तो एफ ऑफ माइनस वन क्या होगा, एफ ऑफ माइनस वन, यहाँ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस वन होगा ना, एफ ऑफ माइनस वन जो फंक्शन है वो आपके पास एक्स प्लस टू है, तो ये माइनस वन प्लस टू होगा, माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन होगा, ठीक है, ये माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन होगा। इसी तरह आप एक्स की जगह 0.5 रख देना, रख सकते हो, 0.5 रखा तो एक्स की जगह 0.5 रखो तो ये एक्स प्लस टू है फंक्शन, तो ये 0.5 प्लस टू इज इक्वल टू 2.5 होगा। एक्स की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, रियल नंबर से कुछ भी रख सकते हो। फोर रखा तो आपको क्या मिल गया, एक्स की जगह फोर रखो, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स आ गया। अब आप देखिए इस टेबल में एक्स जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्स की आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो जो भी, तो वाई उस हिसाब से चेंज होता है, एक्स चेंज करते हो तो वाई चेंज होता है, ठीक है। तो इसलिए वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, हमेशा हम वाई डिपेंडेंट कहते हैं, एक्स को इंडिपेंडेंट कहते हैं, क्योंकि वाई जो है वो एक्स पे डिपेंड करता है, सही है। इस तरह से आप पुट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं कोई और फंक्शन आपको लिख देता हूँ, जैसे कोई फंक्शन है, अच्छा, और इस टेबल में देखो जो मैंने वैल्यूज पुट किया है, 0 1 -1 0.54, ये इनपुट वैल्यूज है, और करस्पॉन्डिंग जो टेबल में एफ ऑफ एक्स की टेबल में 2 3 1 है ना, ये आउटपुट वैल्यूज है, सही है, ये इनपुट या आउटपुट है। तो ये डोमेन में शामिल होती है, जो इनपुट वैल्यूज होती हैं 0 1 -1 0.54, ये डोमेन में होती हैं, जो आउटपुट वैल्यूज आती हैं वो रेंज में होती है। अब तो मैंने यहाँ पे लिमिटेड वैल्यूज पुट किया है ना, तो अब रियल नंबर देखो इनफाइनाइट मैंने रियल नंबर होते, मैंने सारे पुट नहीं किया, क्योंकि सारे पुट करना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ वैल्यूज पुट करके मैंने देखा कि ये किस तरह का फंक्शन बनता है, ठीक है। और इसी तरह चले मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, कि कोई और फंक्शन लिखते हैं, कि दूसरे एग्जांपल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स है, ठीक है। तो x जो है वो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स वाई, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप अपनी मर्जी से x की कोई भी वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। जैसे x की जगह आप जीरो पुट कर देना, कोई भी वैल्यू मीन रियल नंबर से आप पुट कर सकते हैं, तो एफ ऑफ जीरो पुट कर दो, x की जगह जीरो पुट किया, x इज इक्वल टू जीरो करते हैं तो एफ ऑफ जीरो होगा, दोनों साइड में x की जगह जीरो पुट करना है, ये जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो होगा, जीरो स्क्वायर प्लस टू इंटू जीरो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। इसी तरह x इज इक्वल टू वन पुट कर देना, तो ये एफ ऑफ वन होगा, एफ ऑफ वन किसके इक्वल होगा, ये वन स्क्वायर प्लस टू इंटू वन विच इज इक्वल टू वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री होगा। अगर x की जगह आप टू पुट कर देना, क्योंकि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो, तो आपके पास एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स की जगह टू पुट कर दो, फंक्शन में x टू की पावर टू प्लस टू इंटू टू होगा, दिस इज इक्वल टू फोर प्लस फोर इक्वल टू एट होगा, सही है। यहाँ से हमें क्या मिला, जब हम इनपुट पुट करते हैं, कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं, हमें y की वैल्यू मिल जाती है। तो हर इनपुट के लिए हमें एक यूनिक आउटपुट मिल रहा है, हर इनपुट के लिए कोई ना कोई आपको एक आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरह से हम वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की टाइप्स क्या होती है और किस तरह के फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं।
अच्छा, अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में फर्स्ट में है आपके पास लीनियर फंक्शन। लीनियर लीनियर फंक्शन आपके पास होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री वन होते हैं, जिनकी डिग्री वन हो उनको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। और लीनियर फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें देखो ये पोलिनोमियल फंक्शन है और एक्स की डिग्री आपके पास वन है, तो ये लीनियर फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन है, ये एक लीनियर फंक्शन है क्योंकि एक्स की पावर वन है। जो एक्स है उसकी हाईएस्ट डिग्री वन हो, जिस वो पोलिनोमियल फंक्शन जिनकी डिग्री वन हो वो लीनियर फंक्शन होते हैं। या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन होगा। तो इन सब फंक्शन में देखो इनकी डिग्री वन है, पोलिनोमियल फंक्शन और डिग्री वन है, तो ये लीनियर फंक्शन। सही है, ये सारे लीनियर फंक्शन। और इसी तरह लेट एक और फंक्शन लिखता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स पावर वन अपॉन टू प्लस टू एक्स प्लस थ्री है। ये आपके पास नॉन लीनियर फंक्शन है। नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि ये आपके पास पोलिनोमियल नहीं है। लीनियर में ऐसा होता है वो पोलिनोमियल फंक्शन जिनकी डिग्री वन हो वो लीनियर होती है। तो ये पहले पोलिनोमियल फंक्शन ही नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री वन अपॉन टू है, तो इसलिए सॉरी इसमें एक वेरिएबल की पावर वन अपॉन टू है। पोलिनोमियल फंक्शन वो होते हैं जिसमें हर वेरिएबल का की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो या नेचुरल नंबर। दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन। लीनियर इसी तरह दूसरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू है। ये भी नॉन लीनियर फंक्शन है। ये नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि एक्स की पावर टू है, इसकी डिग्री टू है। लीनियर वो होते हैं पोलिनोमियल फंक्शन जिनकी डिग्री वन हो, तो उनको हमेशा लीनियर कहते हैं, तो ये नॉन लीनियर फंक्शन है। और इसी तरह कुछ और फंक्शंस हैं जो हम देखते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन किस टाइप के फंक्शन होते हैं? पोलिनोमियल फंक्शन को हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस अप टू ए वन ए टू एक्स पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट की फॉर्म में लिखते हैं। ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन हो, तो और जो एन होता है वो बिलोंग करता है इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से। वो फंक्शन जिसमें हर वेरिएबल की जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तो उसको हम पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। इसी तरह कुछ और फंक्शन है जिनको हम, अच्छा, और पोलिनोमियल फंक्शन आप डिग्री वन हो, अगर पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री वन हो तो ये आपके पास लीनियर फंक्शन होते हैं। और पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री टू हो तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन होती है। और इसी तरह वो पोलिनोमियल फंक्शन जिनकी डिग्री थ्री हो इसको हम क्यूबिक फंक्शन कहते हैं। सही है। और इसी तरह एक और फंक्शन है इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। या फिर y इज इक्वल टू cos secant ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू secant एक्स हो, और y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स हो, तो इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं।
अच्छा, पोलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद कुछ टाइप्स के और फंक्शन होते हैं जो कि हमारे पास होते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल रेशनल फंक्शन वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स डिवाइड बाय क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारे पास रेशनल फंक्शन होते हैं, जिसमें नोमिनेटर भी एक फंक्शन होता है, डिनोमिनेटर भी एक फंक्शन हो। तो इस टाइप के फंक्शंस रेशनल फंक्शन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 डिवाइड बाय 4x क्यूब माइनस एक्स प्लस 2 है। यहाँ पे देखो नोमिनेटर में भी एक फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो ये आपके पास रेशनल फंक्शंस होते हैं। रेशनल फंक्शन के बाद एक और टाइप ऑफ फंक्शन है जिसको हम ट्रांसडेंटल फंक्शन कहते हैं। ट्रांसडेंटल फंक्शंस, ट्रांसडेंटल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आते हैं। फर्स्ट में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और उसके बाद लोगरिथमिक फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम ट्रांसडेंटल फंक्शन कहते हैं। एक्सपोनेंशियल वो होते हैं जिसमें किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो, जैसे y इज इक्वल टू ई पावर एक्स है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। लोगरिथमिक फंक्शन वो होते हैं यहाँ पे लॉग इन्वॉल्व हो, जैसे log ऑफ x y इज इक्वल टू log ऑफ x हो, या y इज इक्वल टू ln ऑफ x हो। और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स वही होते हैं जो कि मैंने पहले समझा दिया था।